जैन साहब, हवलदार हरकेश यादव 25 घंटे साहब, जैन साहब। मैं आपकी बहादुरी, आपके शौर्य और आपके पराक्रम को नमन करता हूं। आपके पराक्रम के कारण इस पूरे सेक्टर में एक भी कैजुअलिटी नहीं हो सकी। केवल 3 लोगों को माइनर इंजरी आई। पूरे घटनाक्रम को देखें तो 22 अप्रैल को पहलगांव में निर्दोष, निरपराध, बेगुनाह लोगों को जिस प्रकार से निशाना बनाया गया, पूरा देश चाहता था कि अब इसका अंत होना चाहिए। और देश की सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ भारत निश्चित रूप से निर्णायक कदम उठाएगा। आप में से अनेक लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान को भी बता दिया गया था कि हमारे निशाने पर केवल टेरर कैंप्स और टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान का कोई सिविलियन या आर्मी स्टैब्लिशमेंट नहीं है। 6 और 7 की रात को सबसे बहादुरी का काम हमारे इसी 15 और 16 कोर के लोगों ने किया। भारत की इस तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकाने, उसमें कुछ तो ऐसे थे जो समझे जाते थे कि वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। तो जिस सटीकता के साथ, समन्वय के साथ और संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशीलता में जानबूझ करके जोर देकर कह रहा हूं, भारत की सेना ने, भारत के सैनिकों ने संवेदनशीलता को बराबर बनाए रखा, नहीं तो ज्यादा क्षति हो सकती। कोई सिविलियन या कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भारत के निशाने पर नहीं था। आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंपों को जब निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान ने समझ लिया कि आतंकवाद के खिलाफ नहीं, ये हमारे खिलाफ युद्ध है। और उसने फिर वो दुस्साहस किया जिसका 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को। और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। 10 को आप सब जानते हैं, 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से। वो किसी बैठक में थी, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं है, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया गया है शायद उसे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूं। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा सलाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जब भी ऐसा संकट आएगा, देश आश्वस्त है
कि हमारा देश आप जैसे बहादुरों के सुरक्षित हाथों में है। इतनी ही बात करके आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हवलदार आशीष कुमार 25 गणेश साहब। जैन साहब। हवलदार हरकेश यादव 25 गणेश साहब। जैन साहब। जैन साहब। ग्रेनेडियर सर्वे सिंह साहब 25 ग्रेनेडियर। सिपाही जागृत सिंह साहब साहब। जैन साहब। हवलदार अरुण कुमार साहब। जैन साहब। 89 BSF। जैन साहब। कांस्टेबल अतुल ध्यानी 89 BSF। जैन साहब। जैन साहब। हवलदार साकिर अली सिग्नल 26 लाइट एलिमेंट कंपोजिट। जैन साहब। 140 पिलर साहब। हवलदार चौहान एम। जैन साहब। सिपाही धीरज कुमार 38 फील्ड हॉस्पिटल साहब। यशुरा साहब लाल साहब प्रमोद राव 34 मराठा फील्ड रेजिमेंट कैसिनो 2। यशुरा साहब। हवलदार ओपीआर शरदुरी 34 मराठा फील्ड रेजिमेंट कैसिनो 2। जैन श्रीमान सेचम तो मंजन सिंह 52 इंजीनियर